ईरान ने साइकोलॉजिकली डोनाल्ड ट्रंप को हरा दिया और अब डोनाल्ड ट्रंप के पास एक ही रास्ता है ईरान पर एटम बम गिराने का। दुनिया का तीसरा एटम बम वॉर जोन में गिरने वाला है। दो तो गिर चुके हैं, दोनों ने अमेरिका दागा है। तीसरा एटम बम फटने वाला है, अमेरिका फोड़ेगा ईरान में। चौंकिए मत, ये मैं नहीं कह रहा हूं भाई, ये दावा है मार्जरी टेलर ग्रीन का। डोनाल्ड ट्रंप की सबसे करीबियों में इनका नाम शुमार होता था। डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी की ये बहुत बड़ी एडवोकेट थी, लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी की खिंचाई भी कर देती हैं कई इशू पे। और राइट विंग की बड़ी चहेती हैं, ये बहुत चहेती हैं ये राइट विंग की। और कांग्रेस वुमेन रह चुकी हैं, यानी कि कांग्रेस वुमेन का मतलब है अमेरिकी संसद में ये रह चुकी हैं 2021 से 25 या 26 तक। जॉर्जिया से ये थी। Of former congresswoman and Trump ally says Washington is weighing nuclear escalation as its conventional weapon stock run low. Conventional weapon stock, मिसाइल, ड्रोन, रॉकेट खत्म होने वाले, स्टॉक खत्म हो गया। अब बचा क्या? एटम बम। और अमेरिका के पास 5000 से ज्यादा परमाणु हथियार हैं। अमेरिका रूस दोनों के पास 5000 से ज्यादा। तो क्या वाकई डोनाल्ड ट्रंप की सबसे करीबियों में शुमार यह महिला सच बोल रही है? और इसका आधार क्या है, जरा देखिए। यह सब रिपोर्ट है, लेकिन रिपोर्ट का काम का हिस्सा सिर्फ यहां से है। यूएसए टुडे को दिए गए स्टेटमेंट में इन्होंने कहा है, आई एम नॉट स्पेकुलेटिंग, आई नो। द व्हाइट हाउस मार्जरी क्विटर ग्रीन एंड सेड शी वाज कंप्लीटली आउट ऑफ द लूप। In a post on X Sunday, Green said the Trump administration was, यहां से है खबर। Trump administration was discussing using nuclear weapon on Iran during recent strategy meeting। हाल ही में अमेरिका की रिसेंट स्ट्रेटजी मीटिंग, अमेरिकी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन इनकी रिसेंट स्ट्रेटजी मीटिंग हुई है। इसमें कहा गया क्या एटम बम गिरा दे, क्या इस पर बात हुई है। यस you read that correctly, it's real, I'm not speculating, I know, Green said, and it's pure evil। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ईरान पर एटम बम गिराने पर विचार कर रहा है। और एक चीज और बता दूं मैं आपको, यह खबर तो छाई हुई है कि भाई इज ट्रंप कंसिडरिंग न्यूक्स अगेंस्ट ईरान, न्यूक्लियर अटैक होगा ईरान पर। यह तो हर जगह चल रही है खबर। क्यों? क्योंकि ट्रंप की करीबी ने ही ये खुलासा किया। सबसे बड़ा जो एक लिंक है, एक कैच है, वो ये ईरान अमेरिका के बीच 60 दिन की डेडलाइन खत्म। जून में हुआ था ना समझौता कि भाई ईरान की जो न्यूक्लियर पॉलिसी है ना, उस पर कोई एक सहमति बन जाए, युद्ध तब तक रोकेंगे, वार नहीं करेंगे एक दूसरे पर, एलआई पर, बेसिस पर। यह सहमति एक बनी थी। अब वो डेडलाइन जो 60 दिन की थी, हो चुके 60 दिन। तो अब डोनाल्ड ट्रंप क्या फाइनल एक्शन लेंगे? क्या जो पर्ल हार्बर के बदले जापान के नागासाकी हिरोशिमा में हुआ, वो तेहरान में होने वाला है? खबर लीक हो गई है। अब देखिए, फिर ट्रंप ने हमले का आदेश क्यों नहीं दिया अगर 60 दिन हो गए तो? दुश्मन को तीन तरफ से घेरने की स्ट्रेटजी। अब ईरान को अगर जीतना है, पहले तो बात असंभव है, क्योंकि मैं फिर कह दूं, मैं आपको ये नहीं बताना चाहता ऐसे शब्दों में कि ईरान ने अमेरिका की धज्जियां उड़ा दी, ईरान जीत गया। रियलिटी ये है कि ईरान को नुकसान हुआ है, ईरान कई दशक पीछे गया है, हजारों करोड़ की संपत्ति स्वाहा हुई है, लेकिन ईरान और ईरानियों के अंदर हार मानने का सवाल ही नहीं पैदा होता। वो हार नहीं मानेंगे, आखिरी सांस तक लड़ेंगे, क्योंकि उनके लिए ये सवाल आइडेंटिटी का है। इकलौता शिया देश है, और जान लीजिए वहां शहादत भी सेलिब्रेट की जाती है, जश्न मनाया जाता है वहां शहादत का। कैसे? जो इनके सेकंड सुप्रीम लीडर थे आयतुल्लाह अली खामनेई, जंग छिड़ी, इनसे कहा गया बंकर में चले जाइए आप। उन्होंने कहा नहीं, मैं बंकर में नहीं जाऊं, बाहर मेरी पब्लिक मरेगी और मैं बंकर में चला जाऊं, ये नहीं, मैं शहीद होऊंगा। तो सेलिब्रेट करने का मतलब यह है कि उसको बड़ी अच्छी नजर से देखा जाता है, शहीद हुआ है। आदमी खुद चाहता है कि बमबारी में मरने से अच्छा है, भागते हुए मरने से अच्छा है कि मैं शहीद कहलाऊं, सीना चौड़ा करके मौत का सामना करूं।
ये ईरान इस चीज को जीता है। और अमेरिका तो अभी कुछ महीनों से, या चलिए कासिम सुलेमानी को 2020 में मारा, तो चलिए वहां से ईरान युद्ध की प्लानिंग कर रहा है। ईरान तो 1979 से, ईरानियन रिवॉल्यूशन से इस दिन की तैयारी कर रहा है। उसको पता है एक दिन उस पर फाइनल असॉल्ट की तैयारी होगी, तब कैसे लड़ेंगे। और ईरान की यही कोशिश है, जंग को लंबा खींचा जाए। अमेरिका को हराने का यही तरीका है, जंग को लंबा खींचा जाए। अमेरिकी लोग ही कह रहे हैं कि स्टॉक खत्म हो रहा है कन्वेंशनल वॉर के वेपन जो थे। बड़ा स्टेटमेंट है ये। ईरान टिका हुआ है, ललकार रहा है। और होर्मुज पे डोनाल्ड ट्रंप ने ओमान को भी धमकी दे दी कि ईरान के साथ गए तुमको भी ठोक देंगे। पहले ईरान को तो झुकाओ, फिर ओमान को झुकाना। यह भी बात सही है कि अगर आप बाकी मुस्लिम देशों को देखेंगे, अगल बगल हैं, उन पर जीत हासिल करना, उनको उन पर फतेह हासिल करना, उनको झुकाना वो उतना मुश्किल काम नहीं है। ईरान की बात ही अलग है, हार नहीं मानेंगे। और यही जज्बा इजराइल में, क्योंकि वहां भी यही बात होती है कि आपकी आइडेंटिटी बस यही है, इकलौता यहूदी देश। और ईरान और इजराइल में एक दूसरे को मरने मारने तक का जज्बा है। जज्बा ही है, ये दोनों मुल्कों का वजूद है। और मैं नहीं समझता कि इनका वजूद कभी मिटेगा। ईरान भी रहेगा, इजराइल भी रहेगा। इस रिपोर्ट में बस इतना ही। अब सोचिए, अगर न्यूक्लियर स्ट्राइक की बात की जा रही है, परमाणु बम फोड़ने की बात की जा रही है ईरान पर, अमेरिका की पहली हार, पहली बड़ी हार तो यहीं हो गई। वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया शेयर करिए, टॉप सीक्रेट को सब्सक्राइब जरूर करिए।